In last lecture, we studied the business environment, some concept, and the disadvantage of business, advantage of business and all. Today, we are studying the next point, the private limited companies, the types of company under the private limited company. Okay, the private limited company has separate legal industry of this owner and their owner had the limited liability. प्राइवेट लिमिटेड कैसे रहते हैं जिसका एक ओनर होता है और उनको सम लिमिटेड लाइबिलिटीज रहते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट लाइक लिमिटेड शेयर इशू करना एंड अदर्स द कंपनी हैज अ कंटिन्यूइंग कॉल शेयर टू फ्रेंड्स और फैमिली वो मैक्सिमाइज जो लिमिटेड शेयर होते हैं वो किस में बेचते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली में ताकि जो शेयर इशू एक्सपेंसेस हो और शेयर हो वो किस में हो जो फ्रेंडली हो although the within the consist of shareholder the business can not make legal contract और जो शेयर्स के बीच में जो होने वाला है उसके बीच में वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते यानी ओनर के बीच में वो कोई लीगली फॉर्म नहीं ले सकते जस्ट एक रिटर्न स्कील रहेगा कि शेयर है एडवांटेज ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है देखो दिस द सेल ऑफ शेयर मार्केट मेक्स राइजिंग द फाइनेंस ऑफ लॉट इराइजर वो जो शेयर बेचते हैं उसका क्या बेनिफिट होता है कि उनको मनी मिलती है फॉर प्रोडक्शन शेयर होल्डर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी और शेयर होल्डर को लाइबिलिटी लिमिटेड होती है ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते जस्ट ओनली फॉर डिविडेंड और वो डिविडेंड कब देना है इज ओनर आई डिसाइडेड देयरफॉर इट इज अ सेफ फॉर द पीपल इन्वेस्टमेंट बट क्रेडिट मस्ट बी because it is because of fail they will not get the money back अगर कंपनी डॉप हो गई तो जो शेयर का पैसा है वो रिटर्न मिलेगा उसकी कोई फिक्स बात नहीं है द ओनर नीड्स टू डील विद many legal facility disadvantage क्या है formalities before the formatting of private company अगर डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डालनी है तो उसके बहुत से लीगल इश्यूज है उसको कंप्लीट करना होता है बहुत से लीगल पेपर जनरेट करने होते हैं लाइक रजिस्टर अंडर कंपनी 56 देन प्राइवेटाइज एक्ट लीगल एक्ट बहुत से जो हम इंडस्ट्रियल लॉ में सीखने वाले हैं द आर्टिफिशियल अब कंपनी का क्या रहता है द आर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या बोला है द कंटेंट ऑफ रूल हाउ टू कंपनी विल बी मैनेज कि कैसी होनी चाहिए कंपनी इट्स स्टेट द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स उसके अंदर हमें क्या क्या लिखना है डायरेक्टर्स की ड्यूटीज क्या रहेंगी अंडर माई प्राइवेट लिमिटेड एंड द रूल ऑन द इलेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ होल्डिंग ऑफिशियल मीटिंग और उसकी मीटिंग्स कैसे होंगे एज वेल एज इशूइंग अ शेयर और शेयर कितने इशू करेंगे कब करेंगे और कैसे करेंगे ओके द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसे क्या कहते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर कंपनी okay there's a content of very important information about the company as director company और director के बारे में briefly the official name and address are registered office of the company must be started memorandum of association के अंदर क्या होने वाला है हम हमारे कंपनी का नाम डिक्लेरेट करने वाले कि हमें कंपनी का नाम क्या होना चाहिए और 3-4 नाम देते हैं उसमें से वो कौन सा नाम परफेक्ट है और किसी ने इससे पहले नहीं यूज किया हुआ है वो देखा जाएगा द कंपनी नेम आर सिलेक्टेड एंड डिक्लेयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी must be give and also the amount of share यानी इन शॉर्ट तुम्हारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा ब्रीफली तुम्हें बताना होता है ऑब्जेक्टिव क्या है एम्स क्या है क्यों स्टैब्लिश कर रहे हैं इन कौन से फॉर्म में होगी क्या है ये ब्रीफली बोलना है देन capital the owner of intent the rise the number of share be bought each of directly must okay then सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और इसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा एक सर्टिफिकेट मिलेगा सर कौन सा सर्टिफिकेट कि यू आर स्टैब्लिश इन कॉर्पोरेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन तुमने स्टैब्लिश की है एज अ कंपनी है द डॉक्यूमेंट इशू बाय द रजिस्टर्ड कंपनी इट विल बी अलाउड टू कंपनी स्टार्ट फॉर ट्रेडिंग यानी तुम ट्रेड कर सकते हो शेयर्स कैन नॉट बी फ्रीली सोल्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर शेयर अगर हम तुम्हें बेचने हैं प्राइवेट लिमिटेड के फ्री शेयर नहीं होता जब बेचने हैं किसी के दूसरे को तो ट्रांसफर के वक्त तुम्हें वो जो 50 मेंबर्स रहते हैं मिनिमम मैक्सिमम 15 मिनिमम 2 उन सबके अथॉरिटी लेना पड़ता है कि मैंने बेचा या न्यू मेंबर लाया मेरी जगह पे चलेगा या नहीं बिकॉज इट्स अ पब्लिक लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी रहती है द अकाउंट ऑफ द कंपनी लेस सीक्रेट देन द सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप फर्म अब सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है जो दो पार्टनर है उनके पास ही वो अकाउंट्स रहेंगे या सोल ट्रेडर के पास वो अकेले के पास रहेंगे लेकिन जब कंपनी एक्ट के अंडर जाता है या पब्लिक लिमिटेड के प्राइवेट लिमिटेड के अंडर जाते हैं तो उसके जो अकाउंट्स है वो अकाउंट्स कौन देखेगा वो 50 मेंबर्स देखेंगे यानी 50 मेंबर्स और अदर्स को बोल सकते हैं कि उस कंपनी में क्या ड्रॉबैक्स है कितना लॉस है कितना प्रॉफिट है इसलिए वो जो सीक्रेसी है सीक्रेटनेस है वो कम हो जाती है
then capital is still limited as the company cannot be sell shares to be public. कैपिटल लिमिटेड क्या होता है, कंपनी लिमिटेड रहता है तो पब्लिकली हम उसके शेयर को नहीं, एज कंपेयर टू द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। देखो ये क्या रहती है, इट इज आर्टिफिशियल मेमोरेंडम। ओके, पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज सिमिलर टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बट दे आर एबल टू सेल शेयर टू द पब्लिक। वो इजीली शेयर एक दूसरे को बेच सकते हैं। एक फीजी फॉर्म, उसके लिए तुम्हें अथॉरिटीज लेने की नहीं, तुमने आज शेयर खरीदे, मार्केट रेट इंक्रीज हुआ, दूसरे दिन किसी दूसरे को बेचे। ये किस में हो सकता है, सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, या लिस्टिंग कंपनी बोला जाता है। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी बाय, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, अ स्टेटमेंट इन मेमोरेंडम एसोसिएशन मस्ट बी मेड सो दैट इट इज से दिस कंपनी इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इन मेमोरेंडम एसोसिएशन में एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि वी आर कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी या इक्विटी शेयर कंपनी, एंड देन इट इज कन्वर्टेड। ऑल अकाउंट्स मस्ट बी मेड बाय पब्लिक, और जो अकाउंट्स है वो तुम्हें डिस्क्लोजर करके पब्लिक में डिस्क्लोजर सबको दिखाने पड़ेंगे, ओपन लिमिटेड। द कंपनी हैज बी टू अप्लाई फॉर लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करके उधर उसका नाम डालना पड़ेगा और उसको लिस्टिंग कंपनी के ऊपर बनाना पड़ेगा। अ प्रोस्पेक्टर मस्ट बी इशू, यानी हर साल जो फेयर्स है वो फेयर्स के प्रोस्पेक्टर बनाने पड़ेंगे, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती, और वो मस्ट बी इशू करने पड़ेंगे। एडवाइस टू द कस्टमर टू बाय शेयर एंड इट्स हैज टू स्टार्ट कैपिटल। एडवांटेज देखो क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी टू शेयर होल्डर, यहाँ लाइबिलिटी शेयर होल्डर को कम होती है। इट मीन सिर्फ शेयर खरीदो और शेयर का बेनिफिट उठाओ, अगर लॉस होगा तो उसमें तुम्हें कोई पार्टनरशिप नहीं मिलेगी, जस्ट डिविडेंड नहीं मिलेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी। देन कंटिन्यूटी, प्रोसेस कैसा है, कंटिन्यूटी हो, आराम से चलने वाली बड़ी लार्ज नंबर कंपनी है, कंटिन्यू इन प्रोसेस। देन पोटेंशियल टू राइज लिमिटेड कैपिटल, लिमिटलेस कैपिटल पोटेंशियल है, क्यों, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड है, अनलिमिटेड शेयर सेल होंगे तो हुज फाइनेंस होगा, और हुज फाइनेंस है तो नंबर ऑफ अमाउंट जनरेट होंगी और नंबर ऑफ प्रोडक्शन होगा। देन नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर के ट्रांसफर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी कभी भी किसी टाइम पे भी किसी को भी शेयर बेच सकता है। हाई स्टेटस विल अट्रैक्ट इन्वेस्टर एंड कस्टमर, स्टेटस कैसा रहेगा, हाई रहेगा फॉर अट्रैक्ट टू कस्टमर। डिसएडवांटेज देखो क्या है, फॉर पब्लिक लिमिटेड मेनली लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर फॉर द फॉर्म ऑफ बिजनेस। जब पब्लिक लिमिटेड बिजनेस बनाना है तो उसको प्राइवेट या पब्लिक करो या पब्लिक लिमिटेड को, तो तुम्हें ऑल क्लेरिफिकेंट पेपर दिखाने पड़ेंगे, लीगल इश्यूज को कंपनी एक्ट के अंडर जो है जितने भी लॉज है रेगुलेशन है सब क्लियर होना है। मेनली रूल्स एंड रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे जो प्रोटेक्ट शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करेंगे, इंक्लूडिंग द पब्लिक ऑफ एनुअल अकाउंट, पब्लिशन ऑफ एनुअल अकाउंट जब पब्लिश किया जाएगा तो उसमें क्या डालना चाहिए, कितना चलना चाहिए, विंडो डिजाइनिंग, इट्स कॉल्ड विंडो डिजाइनिंग, कि क्या दिखाए इसके ऊपर तुम्हें रेस्ट्रिक्शन बनाने पड़ेंगे। देन सेलिंग ऑफ शेयर इज एक्सपेंसिव बिकॉज द कमीशन पेड टू बैंक, इनकी जो शेयर ट्रेडिंग होती है आउटसाइड होती है, इन द शेयर मार्केट या ट्रेड मार्केट में होती है, तो जब सेल होगा तो उसका हमें एक अलग से ब्रोकरेज देना पड़ता है टू द ब्रोकर्स। दैट डिफिकल्टी टू कंट्रोल द सो लार्ज, कंट्रोल करना टफ है बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन आर पब्लिक लिमिटेड इज लार्ज कंपनी, लाइक रेलवेज इज अ पब्लिक लिमिटेड सेक्टर्स, state transport public limited center. Owner lost control, lose control when the original owner hold less 51%. इसमें जो ओरिजिनल ओनर होता है उसका कितना होता है, लेस देन 51%, रिमेनिंग पब्लिक का होता है। इट मीन्स 49% ओनर का रहेगा, 51% पब्लिक होल्डिंग शेयर रहेंगे। कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैसा रहता है, द एनुअल जनरल मीटिंग बी हेल्ड एवरी ईयर, क्या होंगे, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसके अंदर हर साल का पूरा डिटेल्स दी जाएंगी, कंपनी कैसे चल रही है क्या चल रही है, शेयर होल्डर्स को डिटेल्स दी जाएंगी। देन अगले साल क्या करना है वो क्लियर करके लिया जाएगा, वो प्रपोजल पास करके लेके जाएंगे, और एनीथिंग एनी वे वे बी डन बाय डायरेक्टर्स। वह एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे और डायरेक्टर्स भी इलेक्शन किए जाएंगे, उनसे काम किया जाता है। तो कंपनी के टू पार्ट्स रहते हैं, शेयर होल्डर ओन द कंपनी, ऑन द कंपनी, एंड डायरेक्टर एंड मैनेजर्स कंट्रोल कंपनी। अब जब शेयर होल्डर ओन्स कंपनी तो पूरी शेयर होल्डर्स के अंडर रहते हैं कि क्या करना है, बट जब डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स कंट्रोल रहेंगी तो मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स मिलके कुछ अथॉरिटीज रखते हैं और वो हमारे रिलेटेड यानी पब्लिक से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं और वो वर्क करा के लेते हैं। This is called divorce between ownership and control because shareholder invest in the company existing dividend. शेयर किसके लिए आता है,
हम डिविडेंड के लेते हैं, हम देखना चाहते हैं कि आके काम क्या हो रहा है, मेरा शेयर है तो मुझे बताओ कि कौन सी मशीन चल रही है नहीं नहीं, तो ये कौन देखेगा? अगर वो अच्छे से चलेगा तो कंपनी चलने वाली है। तो हु आर इंटरेस्टेड? द कंपनी होल्डर आर इंटरेस्टेड। देन कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव बिजनेस आप लोगों ने सुना होगा, जो कोऑपरेटिव वर्क के लिए होता है। कोऑपरेटिव आर द group of people who agree to work together, pool their money together by bulk their features. Cooperative यानी joint venture, the limited, all member have equal right, इन सबको equal right रहता है। ऐसा नहीं कि मेरे 2 शेयर है तो मुझे 2 रुपीज डिविडेंड। जो डिविडेंड निकलेगा 1 शेयर रहे या 1000 शेयर रहे, सबको सेम मिलने वाला है, बिकॉज इज इक्वल शेयर, इक्वल राइट रहता है। दो मैटर हाउ मच कैपिटल इज देयर इन इन्वेस्टेड, यानी कितने नंबर ऑफ शेयर से उतना तुझे वेटेज नहीं, सबको इक्वल वेटेज, चाहे तो 1000 शेयर लो या 10 शेयर लो, ये डिफरेंस रहता है। इट इज पब्लिक लिमिटेड में 10,000 शेयर को 10,000 राइट, 1000 शेयर को 1000 राइट, 100 शेयर को 100 राइट। ये तुम 1000 लो, 100 लो या 100 लो, ऑल थिंग आर इक्वल राइट। और वर्कलोड एंड डिसीजन मेकिंग इक्वल शेयर, यानी डिसीजन जो लेंगे वो इक्वालिटी में लेंगे, क्योंकि सबके राइट्स ले जाएंगे। अ मैनेजर मे बी अपॉइंटेड टू बिगर कोऑपरेटिव, बिगर यानी बड़े कोऑपरेटिव में मैनेजर अपना किया, छोटे से मेंबरशिप में हैंडल किया जाता है। अब प्रॉफिट आर शेयर आर इक्वली, और जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली किया बांट के लिया जाता है। अभी उसमें 2 टाइप्स की कंपनी होती है, एक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव एंड रिटेल कोऑपरेटिव। रिटेल कोऑपरेटिव यानी जो तुम्हारे रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें सस्ते में गुड्स मिलते हैं। और प्रोड्यूसर जस्ट लाइक अ बिजनेस ऑफ कोऑपरेटिव बिजनेस, लाइक बैंक जो रहती है ना कोऑपरेटिव बैंक्स, ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव बैंक। और रिटेल, इसमें गुड्स मिलते हैं, लाइक मॉल रहता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का वह डिस्काउंट में गुड्स बेचे जाते हैं। Then other notable business organized like close operative. अब close operative क्या रहता है? This type of business is present the continuous such as South Africa. It is like the private limited company close, यानी closely operate किया जाता है, just 50 लोगों में maximum या limit रहती है 10 people, like अपने इधर banking sector. You only need to simple funding system which is since like register company and started with business, यानी 10 लोग मिलके कंपनी की तरह रजिस्टर करते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ये पैटर्न कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। ओके, द ऑल मेंबर आर मर्जर, और ऑल मेंबर्स को क्या बोला जाता है? मर्जर, यानी सबकी अलग कंपनी के नाम से बोला जाता है, 10 को एक करके एक कंपनी की जाती है। ऑडी आर द 3 डिफरेंट नंबर ऑफ कंपनीज, वो 3 गोल जो है ऑडी के, वो 3 अलग कंपनियों के नाम है जिनको ज्वाइन करके ऑडी बना हुआ है। अ सेपरेट लीगल यूनिट हैज बोर्ड ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। द डिसएडवांटेज देखो क्या उसके, द साइज लिमिट इज नॉट सुटेबल, छोटी है तो कैपिटल भी छोटा रहेगा, तो प्रोडक्शन लिमिट भी छोटी रहेगी। देन मेंबर ऑफ मे बी डिग्री जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप, और वो कैसे लगती है? अपने इधर की पार्टनरशिप डीड की तरह लगती है। देन तुम लोगों ने जॉइंट वेंचर, इसके ऊपर शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगा मैं। जॉइंट वेंचर विद अ कंपनी ऑफ जॉइंट ऑफ 2 डिफरेंट नेम, लाइक हीरो की साइकिल और होंडा की मशीन, उन दोनों को मिला के बनाया होता है हीरो होंडा मोटर बाइक साइकिल। मोटर बाइक साइकिल, पहले हीरो की क्या थी? साइकिल, हीरो की साइकिल बनती है, साइकिल है बाईसाइकिल हीरो की। और मोटर इंजन जो मोटरसाइकिल में यूज होती है, ये होंडा कंपनी बनाती है। दोनों को मर्ज करके एक मोटरसाइकिल बनी, इट्स ए हीरो होंडा। ओके, इट इज अ हीरो होंडा। अब हीरो भी या नाम है, होंडा भी नाम है, दोनों नाम दिख रहे हैं, इट इज अ जॉइंट वेंचर। अगर दोनों नाम की जगह अलग नाम बना था, इट इज अमलकमेशन, इट इज अ डिफरेंट। So the two business agree to start a new project together, sharing capital, risk, and profit is known as joint venture. Share cost and goods are taking expensive project. Example, aircraft. Pool knowledge, यानी क्या करते हैं? नॉलेज को पूल किया जाता है, फॉरेन एंड लोकल। अब हीरो साइकिल का की है, लोकल है, और होंडा ये जापानीज टेक्नोलॉजी है, होंडा की मशीन, दोनों को एक करके हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाई गई। रिस्क इज अ शेयर, और दोनों में रिस्क शेयर किया जाता है। लॉस होगा 50% तेरा 50% मेरा, क्यों? क्योंकि सिंगल पर्सन लॉस उठाने से अच्छा है कि थोड़ा पार्टनरशिप में लिया जाए। डिसएडवांटेज देखो क्या, प्रॉफिट हैव बी शेयर, disadvantage disagree may be occur, the two partner may be not run joint venture differently। अब जब 2 पार्टनर है तो अलग से नहीं, जो है वो दोनों को मिलके अथॉरिटी लेके एक साथ चलना पड़ता है। इसके बाद द बिजनेस इज फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज क्या होता है? एक नाम, एक बंदा, एक ब्रांड, लेकिन नंबर ऑफ जगह पे सेम फॉर्मूले से चलने वाला बिजनेस। ये तो वन फॉर्मूला फॉर ऑल। जैसे मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग,
इनके टेस्ट वगैरह को कायम रखने के लिए उनकी जो पॉलिसीज रहती है सेम रहती है. द फ्रेंचाइजर इज अ बिजनेस विद सक्सेसफुल ब्रांड नेम that's receiving franchise. Hmm? The franchise have two parts. Good morning. Just some day before your last record, last semester are over. In this last semester, I'm teach you, I think BFS, Basic of Financial Services. From today, your second semester, your second semester of your syllabus are starting, and this is known as the second sem of Mumbai University under the your BMS portion system. In this syllabus, I teach you the two different number of syllabus are here. Number one, it's business environment and business environment. So what is the difference between environment and business environment? The main study is there. And second is and the second concept is industrial law. I think introduction of law maybe mostly madam taking in the last year, last semester. From today we are studying the industrial law. Okay, let's start the first lecture from today. It is business environment. Okay, in this study in this chapter we are studying the meaning and definition of business, then characteristics of business, aim and objective of economical and non-economical objectives, the types and form of business, summary and cohesion. This topic I converted fastly or taking the fastly because it is your OC, organizational commerce and management concept. I think so 11th and 12th, sole proprietor, partnership firm, then merits and demerits of sole proprietor, merits and demerits of partnership firm. All things you are studying 12th year because you have become 12th pass out. Somebody's are from science, there's no idea about that. Today I'm explaining you, just learn here, okay, and taking your idea. But in 12th, it is just moral study, diplomatical study for you know that what is business. Here, as per the legal and law, as per the SP, the combination of the studical material is here. It means briefly is here. If you want, then learn. If you become the college become offline, some practical knowledge is also provided there. Okay. You also know the business tycoons. You also know the business women, business entrepreneurs, etc. Okay. Let's start. Meaning and definition of business. You finally verify the goods available up to market. You buy, choose the goods as non-very requirement then. Do you know how this is buy? Come to market from production. The products and some specific place, the somebody bring these goods from the place to production and then distribute it to a wholesaler to distributor. The link is there. And this links goods and use them. Okay. Business may be defined as an activity involves regular production or purchase of goods services for sales, transfer and exchange with objective earning profit. In short, देखो उसने क्या बोला हुआ इस लाइन में, business may be defined as an activity involves regular production, यानी प्रोड्यूस करेगा और परचेज करेगा. It means the material for sale purchase of goods and services for sale. द एक्टिविटी ऐसा काम जिसके अंदर हम चीजें खरीद रहे या बना रहे फॉर नॉट योर सेल्फ यूज, रेडी
फर्दर पर्सन सेल, किसी और को बेचने के लिए. Business refer to the set of organization activity for production, exchange of goods and services. Business refers to the set of organizing activity, एक सेट पूरा, जैसे प्रोडक्शन करो, देन प्रोडक्शन के बाद उसकी पैकिंग करो, देन मार्केटिंग करो, देन मार्केटिंग के बाद उसके ऑर्डर्स कलेक्ट करो एंड ऑर्डर्स के बाद उसको सेल करो. It is a set, it's a link, and this link is not an activity, and this activity is known as business. Okay, then the business and policy essential are there. Which one? It is consist of only economic activity or non-economic activity or not include in it. क्या है? Business is economic activity, non-economic नहीं. It is welfare. The activity is done for only for wealth, money, and this money is generating by work. Okay, it is impulse buying and selling of goods and services with the objective to earning profit, because profit है. ये second essential कहाँ से आया? From the first essential, it is consist economical activity. If economic money generating activity है तो profit is compulsion is there. It is based on the exchange of commodity. Which one commodity? Two different commodity. It is raw material converted into finished good, then finished goods converted into the exchange with money, then money is converted into money is used for the purchase of raw material, the raw material converted into the link is there and the production cycle is there. The dealing of business and subject risks due to various environment factor. When we look around us, obviously the most of the people are engaged in various activity, teaching, teaching in school, farming works, field works, and working factories, driver, vehicles, bookkeeper, shopkeepers, sell goods, and doctor attend the patients, and so on. In this way, people busy during the day, sometime during the night out in the year. Now the question arises to why we are keep ourselves busy. The answer is satisfy the wants. Answer is satisfy. तुम्हें जो चाहिए वो खरीदना है, खरीदने के लिए मनी चाहिए, और मनी किससे आने वाली है? For working busy activity, and busy activity is your business. From that, the essential of number one, economical activity. Activity which as a perform with a objective to earning money as known as economic activity. For example, farmer grow crops to sell them, and factory office employer work get wages on sale. The business person earn profit through the buying and selling of goods services. This activity in earning activity. In short, तुमने ये बात 12th में भी पढ़ी होंगी. Economic activity, it means the money generating activity. Anything, any person, economics say all are labors from the top level to lower level. लेबर ही लेबर, या जो वर्कर होता है उसको हम लेबर नहीं बोलेंगे, या जो सैलरी लेता है उसको हम ऑफिस पर्सन नहीं बोलेंगे. इकोनॉमिक्स से इफ द एनी पर्सन वर्क फॉर मनी, फॉर हिज सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, वर्क फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, ऑल पर्सन आर earning money and they are a labor. Labor, it means the way of to money generator. They are the maybe farmer by farming, also labor work है, heavy work है, इसमें भी वो अपना पसीना गवा रहा है. Then factory और office employee for wages यानी और salary, वो भी money generating हो रहा है, and इसको भी labor ही बोलेंगे. It means the man, machine, material and machinery. 4M is there, the M is for man. And this man is any one person, salaried person, wages holder person, then sailor, then businessman, anyone earning for profit and all. कौन से वे से आ रहा है वो नहीं दिखा जा रहा है, मनी आ रही दिखी जा रही है. ओके, देन नॉन एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, activity which are not performed to earning money but get some satisfaction, it's called non-economic activity. This activity is performed discharge social obligations or physical fitness, or for reaction, people visiting place workshop providing reliefs to victim of flood, earthquake, emergency, etc. दिस टाइम पे हम कोई प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे या कोई सेलिंग एक्टिविटी नहीं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं. इज नोन एज नॉट अ बिजनेस बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नोन. देन व्हाट इज बिजनेस?
The business refers to the occupation which goods and services are produced and sold return to money. What is profession? Then profession is may not be explained in every field, so we are required to service other to specialize in one field or other. For example, you need service to a doctor to you visiting into for treatment, lawyer for legal support. They all engage in profession. The two different way are there. Businessman, how can you become a businessman? Any special profession is there? No. But for profession, your special study is there. Professional study is there. It is the different. Okay. बिझनेसमॅन बनण्यासाठी तुम्ही किती शिकलोय, तुम्ही MBA केलंय का, कोणी बघणार नाहीये. तुमचा धंदा आहे, तुमचं कॅपिटल कसं सांभाळायचं तुम्ही बघा. But time of profession, you have to become knowledgeable. You have to know the all thing is there. Then employment. Employment refers to an occupation which is the person works regular for another to get wages and salary in return. Government service, company, executive bank office salary, factory worker are said to be employment in the certain terms. In condition regarding work to perform, an employer or work for some selected monthly salary, amount of wages, salary, facility is employing there. Then characteristics of business. What are the characteristics of business? The first is deal in goods and services. People in business are engaged in the production and distribution of goods and services. The goods make consumer good like bread, butter, milk, tea, etc. डील्स एंड गुड्स एंड सर्विस, हम ये चीज़ें लेते हैं एंड वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी, और उसको क्या देते हैं, पैसे देते हैं. देन उस चीज़ों का हम फिर से बेचेंगे तो हमें क्या मिलने वाले, मनी मिलने वाले. इट इज द गुड्स एंड सर्विसेज डीलिंग. ओके. देन सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसके बाद डील होने के बाद सेकंड क्या होता है, सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इफ अ पर्सन प्रोड्यूस एंड बाय द प्रोडक्ट, sell for consumption, or even gifting into the another, it is engaged in business. But when the production is buying the goods and selling to somebody, he is engaging in business. Thus, the business they took service between the buyer and seller. Okay? In short, मैंने अभी बोला था कि हम क्या करते हैं, चीज खरीदते हैं, उसको पैसा देते हैं, बाद में हम चाहे तो बेच सकते हैं on time of money return to us. Okay? Regular exchange of goods and services. यानी ये कंटिन्यू प्रोसेस है, रेगुलर प्रोसेस है. The production, buying, selling activity must be carried out in regular business. Normally, is isolated transaction not treated as a business. For example, Raju sold his old car to Hari. Is not a considered a business unless they continue to the carry this buying to selling a car are regulated to business. Are you getting? देखो बताता हूँ. कोई अचानक अगर कोई असेट बेच रहा है कि उसका अभी यूज नहीं है, तो उसको हम बिजनेस नहीं बोल सकते, लेकिन उस असेट्स जो बेच रहा है उसकी उसने शोरूम डाल दिया और हर रोज वही काम हो रहा है, देन इट्स कॉल्ड बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में कहीं से कोई ऐसी चीज आ गई जो ओवर ओवर क्वांटिटी है, देन यू सेल टू योर नेबर एट लो कॉस्ट. तो रोज बेचते हैं क्या वो चीज? नहीं. इट इज नॉट अ सेलिंग एक्टिविटी, दैट इज नॉट अ बिजनेस. इट इज जस्ट कि तुम्हारे पास ज्यादा था, वेस्ट होने से अच्छा बेच दिया जाए. Then the next point is require investment. Every business activity requires some amount of investment in terms of land, labor, and capital. These are the resources utilized in products, very goods and services. इन्वेस्टमेंट किस में होता है? देखो यहाँ पे जगह होनी चाहिए खुद की, जहाँ पे प्लांट लगा सके, लेबर्स एंड अ पर्सन वर्क इन बिजनेस, एंड कैपिटल एंड अन इन्वेस्टमेंट मनी फॉर एम्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. इनका एम क्या होता है? जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, प्रोड्यूस, सेल एंड अर्न प्रॉफिट. Business activities are performed with the primary object earning income by way of profit. Without profit, it is not possible to survive for long period. Earning or profit also required. Okay, involves risk and uncertainty. Risk क्या होता है? To taking loss. जितना बड़ा रिस्क किया जाएगा उतना बड़ा बिजनेस होगा. Business will invest the various resources expecting the fair amount of return, but in spite of his and her best effort to reward, he is getting always uncertain. Sometimes enjoy profit, and also time may come when he are the suffering having losses. Okay. Then the next point, you are starting aim and objective of business. Okay.
The economic objective. What are the economic objective? Economic objective, the business refer to the objective earning profit, and also the objective that necessary to preserve the achieve of the objective profit object. Then profit earning. What is a profit earning? Profit earning is the lifeboat of business without, and we know business can be compared with market. The profit making in the primary objective for which a business unit is both into existing. Profit help businessmen not only on their living but also explaining the activity of your their business activity by reasoning a part of the profit. Creation of courses, creation of customer. A business unit cannot be survive unless are the customer to buy the product and service. Against the businessman can be earn profit only when he and she provide quality goods and services. The resources price for the needs to attract more customer for its existing as well as the new product of this achievement with help of वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटी. क्या होता है कि बिजनेस इस सर्टेनिटी में हमें क्या करना होता है कि कस्टमर को हमसे अट्रैक्ट करके रखना होता है, एंड दिस अट्रैक्शन इज द मार्केटिंग एक्टिविटी. अब उसके लिए तुम बेस्ट ऑफर जनरेट करो, सम पॉलिसीज बनाओ, गुड सर्विसेज दो, एंड फॉर दिस द नीड्स आर अट्रैक्ट टू द मोर कस्टमर एंड एग्जिस्टिंग एज वेल एज. क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर तुम्हारे पास आया है और तुम्हारी प्रेजेंटेशन से खुश है, देन ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी को भी एडवाइस करेगा टू विजिट देयर एट दिस पर्सन में, कि तुम्हें जाना है और वो करना है, तुम्हें जाना है और वो करना है, करके लेना है. ओके, देन उधर ही लेना है. इट मीन्स टू नंबर ऑफ मार्केट शॉप, सिमिलर शॉप इज देयर इन योर एरिया, और तुमने तुम्हारे दोस्त से पूछा कि मुझे मोबाइल फोन लेना है, कहाँ से लूँ, then he directly say कि this one is best. The reason is he is the lawyer, customer oriented, and that वो अपने बिजनेस में अच्छा है और कस्टमर ओरिएंटेड है. उसने ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज किया होगा जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज continuous innovation. Business is highly dynamic and entrepreneurs can be continuous to be successfully only adapting itself change in its environment. Innovation means change which bring about improvement in production, process, production, distribution, goods and services. Reduction in cost, increase in sale. या इनोवेशन यानी क्या बोलूँ मैं, रिसर्च, कुछ नया नया सोचना, और उस सोच में क्या क्या होना चाहिए कि इनोवेशन होने चाहिए. कौन कौन सी इनोवेशन होनी चाहिए? मेरे प्रोडक्शन में कितना चेंज आए, प्रोसेस कैसे चेंज करूँ कि स्क्रैप कम हो, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो लिंक है वो कैसे रिड्यूस करूँ कि रेट कॉस्ट कम हो, कॉस्ट कम हो, देन कॉस्ट सेल ज़्यादा बढ़े, प्रॉफिट कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में मैं कैसा रहूँ एट लो कॉस्ट सेलिंग. इट्स नोन एज बिजनेसमैन आइडियाज, इट्स नोन एज कंटिन्यूस इनोवेशन वर्क, और ये कंटिन्यूली हमें करना है. देन बेस्ट पॉसिबल यूज रिसोर्सेज. As you know, the run any business, you must have sufficient capital to fund. The amount of capital may be used to buy machinery and raw material to employment, man, and the मैंने पहले ही बोला था 4M is there: man, machine, material, and money. Man, machine, material, and these four are the resources of your business. You can take mixed idea, and this idea is known as here work. And this idea is only known as use of man, use of material, use of money, and use of machine. कि तुम मैन कैसे इस्तेमाल करते हो, लेबर को कैसे यूज करते हो, तुम मटेरियल कैसे इस्तेमाल करते हो, तुम मनी को कैसे यूज करते हो, तुम्हारे पास मशीनरी है उसको कितने टाइम यूज करते हो, उसकी कैसे मेंटेनेंस रखते हो, एक्सेट्रा. इट इज द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज. देन सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. The social objective are those objectives to business which are achieved to benefit to the society. The business should aim
to give any kind of, फर्स्ट इज क्या, प्रोडक्शन एंड सप्लाई क्वालिटी गुड्स टू सर्विसेज। पूरे सोसाइटी में हमें जो प्रोड्यूस करना है ऑल ओवर, गरीब से गरीब या अमीर से अमीर सबको यकसा मिलना चाहिए, सिमिलर मिलना चाहिए। सिंस द बिजनेस यूटिलाइज द वेरियस रिसोर्सेज टू सोसाइटी, द सोसाइटी एक्सपेक्ट टू गेट क्वालिटी goods and services from the business. The objective of business should be produce the better quality goods and supply them at the right time, and it's the right price. They should change at the price according to the quality of goods and services. Then adoption of fair trade and practice. हमें कैसे करना चाहिए, फेयर ट्रेड करना चाहिए। फेयर यानी परफेक्ट, अच्छा, किसी को धोखा नहीं देना कि ये मेरा फ्रेंड है उसको सस्ते में दे दिया, ये मेरा दुश्मन है इसको डबल कॉस्ट। No, the fair activity is there. In every society, activities such as holding, black marketing, overcharging is considered understable in disinterested, misleading. Our advisement often the given the false information about the quality of product. The business unit must not create artificial secrecy of essential goods or rise to price for the sake of earning more profit. Are you getting? मैंने बोला उसको शॉर्ट में उसने एक्सप्लेन किया। Then continuous to the general welfare to the society. Businessmen unit should work for the general welfare and upliftment of the society. This is possible through the running of school and colleges in better education, opening of established hospital or medical facility to providing. It means क्या करना चाहिए कि जो प्रॉफिट होता है उसका सम हिस्सा, इट्स नोन एज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें किस वेलफेयर के लिए देना चाहिए, एस्टैब्लिश स्कूल कॉलेजेस एज वेल एज हॉस्पिटल्स, बिकॉज ये वेलफेयर की पार्ट्स है। जिससे ज्यादा वेलफेयर होने वाला है, वेल एजुकेशन पर्सन रहा तो बाद में उन्हीं के फायदा है कि उन्हें वेल लेबर स्किल लेबर मिलेगा। अगर हेल्दी पर्सन रहा तो हेल्थ इज डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ goods. Okay. Then human activity objective. Human, it means the you. Human activity, objective refers to the objective aim as well the being as well as fulfillment of expecting of employment as also people who are disabled, handicapped, deprivative and proper education time. The human objective of the business may thus including economic well-being, employees, social and psychological satisfaction, employees and development of human resources. It is economic well-being the employee. लोगों के लिए क्या होना चाहिए, जैसे सोसाइटी के लिए बोले, अब एक एक इंडिविजुअल इंसान के लिए क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले उसको काम मिलना चाहिए। अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन डाल रहे हो तो उसको क्या मिलना चाहिए, काम। इसी को उसने बोला इकोनॉमिक वेल, यानी उसका पैसा बनना चाहिए बीइंग एज ए एम्प्लॉय। Being business employee must be the provide with fair remuneration, incentives, and performs benefit of providing fund, pension and other remuneration. Like उसे हर तरह की वो फैसिलिटी मिलना चाहिए कि उसको फील हो कि काम कर सकता है। Then social and psychological satisfaction of employee. The duty. It is the duty of business unit to provide the social and psychological satisfaction to their employee. This possibility by make the job intensive and challenging, putting their rights person in the right job, reducing the monotony of work. Further, the given employees should be give promote attention in their suggestions should be considered seriously when decisions are made. If employee are happy and satisfied, it means जो सोशल वेलफेयर है और साइकोलॉजिकल वेलफेयर है, इन दोनों का जो सेटिस्फैक्शन कवर अप या कंटिन्यूसली होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉय तुमसे सेटिस्फाई होना चाहिए। तुम जस्ट सोसाइटी के लिए वेलफेयर के लिए नहीं करना है, तुम्हें ऐसे अर्निंग प्रॉफिट करनी है कि इनको भी अच्छी सैलरी मिले, दोनों तरफ जाना है और दोनों को ऐसे कंसिस्ट करना है कि तो वर्क इज बिकम बेस्ट। देन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना है। इट मीन्स द यू, तुम्हें अच्छा सीख के वहाँ जाना है और उसके लिए अच्छी प्रोसेस करना है। तो ये डेवलपमेंट बिकम स्किल, सेमी स्किल एंड नॉन स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज। अब नॉन स्किल है तो उसको इतना काम सिखाओ कि मिनिमम सेमी स्किल पे आ जाए, और सेमी स्किल इज बिकम डेवलप लाइक स्किल पर्सन, यानी उनकी जो स्किल है उसकी डेवलपमेंट के हिसाब से उनकी रेम्यूनरेशन को इंक्रीज करना चाहिए।
Employees are the human being always been want to grow the professionally. The growth of requirement for proper training as well as the development business can be proposed to people employment improve their skill and development ability in comparison the course time. Well-being of society and economic background backward people. Business unit being the inseparable part of the society should help background class and also the people those are physically and mentally challenged. This can be done in the many way. For instance, vocational training program may be the arrange improve the earning capacity to background people and community. Okay. Then the next point is national objectives. क्या है देखो national objective? द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. पूरे नेशन में हमें ऐसा बिजनेस डालना है कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है बिकम एम्प्लॉयड. द प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस. हमें सबके साथ सोशल जस्टिस करना है. हायर लेवल गुड्स, सुपेरियर गुड्स ऐसे नहीं बनाना है सिर्फ हम अमीरों के लिए बनाएंगे या सिर्फ गरीबों के लिए लो क्वालिटी गुड्स बनाए. एवरेज गुड्स बनाना है जो बोथ आर यूज इजीली. ओके. द प्रोडक्शन ऑफ अकॉर्डिंग टू नेशन प्रायोरिटी. प्रोडक्शन किसके हिसाब से करना है? नेशन प्रायोरिटी की नेशन लॉज जो अपने लीडीज है नेशनलिटी को प्रमोट करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे हमें प्रोडक्शन करना है जिस उसके अंदर भी तुम्हारा जैसे क्या बोलते हैं जातिवाद वगैरह नहीं आना चाहिए. द नेशनलिटी business should be produced any supply goods according with the priority leads down to plans and policy to government. जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से है. तुम्हारे पर्सनल एम्स को पकड़ के नहीं बनाना है किसी चीज को. कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू इन द कंट्री. देन तुम्हें टैक्सेस पे करने हैं जिससे रेवेन्यू जनरेशन हो गवर्नमेंट का एंड दिस टैक्सेस का यूज डेवलपमेंट के लिए. सेल्फ सफिशिएंसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है एंड इस प्रमोशन के ऊपर बात करनी है. Let's stop here in next point. Next lecture we started um, disadvantage of business. Okay. Thank you all of you.